हाय स्टूडेंट्स। तो अब लेकर के आ गए हम लास्ट लेक्चर बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का क्लास 11th इंग्लिश मीडियम। तो आइए आज हम एरिया बाउंडेड बाय कर्व जानने जा रहे हैं। तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व जब हम इंटीग्रेशन पढ़ाए थे बच्चों, याद कीजिए। तो इंटीग्रेशन पढ़ाते समय हमने क्या बोला था आपको, याद कीजिए कि हम बोले थे लास्ट में एरिया बाउंडेड बाय कर्व हम तुमको पढ़ाएंगे, जिसमें ये भी सीख लाएंगे कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट कैसे यूज में आता है, माइनस ही क्यों होता है, समझाए हैं, याद करो। तो बच्चों एरिया बाउंडेड बाय कर्व आज का हमारा टॉपिक है। एरिया बाउंडेड बाय कर्व बहुत आसान लगेगा, ध्यान से सुनते रहो बस, है ना। तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व में हम लोग क्या करते हैं, तो बस इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो सिंपली समझ लो कि जो इंटीग्रेशन तुम पीछे पढ़े हो उसी का यूज होने जा रहा है और बस काम खत्म। लोअर लिमिट अपर लिमिट का यूज होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही होता है। क्यों, पहले भी हम एक बार बता चुके हैं, एकदम रेगुलरली आप देखते रहिए पूरा इंट्रोडक्शन बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। उसके बाद अगले लेक्चर में हम लेके आ रहे हैं न्यू चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर मतलब फिजिक्स हमारा स्टार्ट होगा अपना, है ना। तो बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट चल रहा है, फिजिक्स में इसका बहुत ज्यादा यूज है बच्चों। लेकिन हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में। ओके, तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अगर हमको एरिया बाउंडेड बाय कर्व फाइंड आउट करना हो तो सोचो कोई कर्व है, तो अगर किसी सर्टेन बाउंड्री के अंदर हमको एरिया फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं बच्चों, बताओ। क्या ये रेक्टेंगल है, क्या ये स्क्वायर है, सर्कल है? नहीं, कुछ नहीं। तो पता चला कि इसका एरिया तो हम डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। सर हेडिंग दे लिए हो, हेडिंग दे लिए ना। देखो बच्चों, तो यहां हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों कि एरिया बाउंडेड बाय कर्व हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एरिया जब इंटीग्रेशन के हेल्प से निकलने जा रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये बात हम पहले भी बोल चुके हैं इंटीग्रेशन में। और इंटीग्रेशन में एक पॉइंट लिखे थे कि एरिया बाउंडेड बाय कर्व हम लोग इंटीग्रेशन के हेल्प से फाइंड आउट करते हैं, जो आज लास्ट होने जा रहा है। और लास्ट में बच्चों का मैसेज आया कि सर एल हॉपिटल रूल थोड़ा सा बोले थे बीच में, लेकिन समझाए नहीं है। तो लास्ट में एल हॉपिटल रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट के क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, तो आइए। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अगर हम ऐसे एरिया फाइंड आउट करें, जरा सा सोचो कि अगर हम ऐसे एरिया फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, जरा देखिए। अगर हम ये एरिया फाइंड आउट करने जा रहे हैं, राइट, तो अगर ये एरिया आपको फाइंड आउट करने के लिए कह दिया तो आपने क्या किया कि कुछ रेक्टेंगल्स का फॉर्मेशन किया। लेकिन पता चला कि ये रेक्टेंगल का एरिया, ये रेक्टेंगल का एरिया, ये एरिया कवर हो गया, लेकिन ये छोटा छोटा जो पार्ट है वो बच गया। यानी क्या आपको पूरा एरिया मिल पाया? नहीं मिल पाया। जब पूरा एरिया नहीं मिल पाया तो हम क्या करते हैं कि उसको और भी छोटे एलिमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं। जितना ही स्मॉल एलिमेंट में कन्वर्ट करो बच्चों, उतना ही वैल्यू एकदम क्लियर आएगा और कंप्लीट एरिया का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो यहां पर आपको लग रहा है कि सब एरिया पूरा कवर हो गया, एकदम 100% लग रहा होगा कि ये कंप्लीट एरिया कवर हो गया। वैसे ही स्मॉल एलिमेंट, रेक्टेंगुलर एलिमेंट्स, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हम लोग बनाएंगे और उस तरह से कंप्लीट एरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। तो यहां पर भी हम वैसे ही बनाएंगे, लेकिन पूरा नहीं बनाएंगे, पूरा बनाने में टाइम वेस्ट होगा और आपको अच्छे से क्लियर भी नहीं होगा। तो देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं कि बस 2-3 स्मॉल एलिमेंट बना लेते हैं, राइट। 2-3 स्मॉल एलिमेंट बना लेते हैं, लास्ट में डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। वाह, तो देखिए बच्चों, ये रेक्टेंगुलर एलिमेंट्स हुए। तो ये है इसका थिकनेस dx1, इसका थिकनेस है dx2 और इसका थिकनेस है dx3 और इसका थिकनेस है dxn। लास्ट 1 2 3 4 n अप टू n। तो बताइए जिसका थिकनेस dx1 है उसका लेंथ तो कुछ होगा, ये y1 मान लेते हैं, इस पॉइंट को y1 लिख लेते हैं यहां, तो ये y2
और ये तो y3, तो ये yn। क्या बात है, समझो, ध्यान से समझो बच्चों। बस ऐसे ही अगर हम लोग सोल्व कर लिए तो पूरा एरिया हम लोग आराम से सोल्व कर सकते हैं। और ध्यान से देखते रहो, बस तुरंत अभी क्लियर करते हैं कि कंप्लीट एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आया कि पूरा हमको अगर एरिया निकालना हो पूरा अगर एरिया हमको सोल्व करना हो तो क्या बड़े बड़े रेक्टेंगल बनाने से हो जाएगा? नहीं होगा। एकदम छोटा छोटा रेक्टेंगल अगर बनाओगे बच्चों तो आराम से पूरा एरिया तुम कैलकुलेट कर लोगे। क्लियर? चलो तो देखो, तो बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन वी कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय कर्व। तो बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन we calculate the area bounded by curve। अरे बोलो कि किसी भी बाउंडेड एरिया के द्वारा हमको, बाउंडेड कर्व के द्वारा अगर हमको एरिया फाइंड आउट करना है तो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। एकदम आराम से समझिए, ज्यादा हम स्पीड में नहीं चल रहे हैं कि आपको अच्छे से समझना है, बस थोड़ा सा समझ जाइएगा, बस क्लियर हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। और समझ जाना कि लास्ट में इंटीग्रेशन ही करना है ना सर, लेकिन कैसे, एरिया में इंटीग्रेशन ही कैसे करना है वो सीखेंगे हम लोग। कि जैसे ही हम लोग एलिमेंट लिए रेक्टेंगुलर, देखो तो बच्चों ऐसा छोटा छोटा रेक्टेंगुलर एलिमेंट तुम अगर ले लेते हो बहुत सारा, तो ये कंप्लीट एरिया आ जाएगा। दिस इज द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स। This is the function y equal to fx। सोचो बच्चों, y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, उसके द्वारा बाउंडेड एरिया हमको निकालना है। यानी कहने का मतलब कि किससे बाउंडेड है ये एरिया। तो देखो x इक्वल टू a से, x इक्वल टू b से, x एक्सिस और ये कर्व से, यही ना एरिया। देखो x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, x एक्सिस और फंक्शन। तो यही एरिया हमको फाइंड आउट करना है, कंप्लीट एरिया। तो देखिए, तो बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन वी कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय कर्व। लेकिन याद रखना है, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये बात हम पहले भी बहुत बार रिपीट कर चुके हैं कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो इंटीग्रेशन उसका कैसे होगा, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, तो जल्दी से ये लिख लीजिए या आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो कंप्लीट एरिया हम लोग निकाल लेंगे तो कितना होगा बाबू, क्योंकि बहुत सारे रेक्टेंगल बने हैं और रेक्टेंगल का एरिया तुमको पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, याद है ना। तो देखो बच्चों, कंप्लीट एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू एफ एक्स। कंप्लीट एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू एफ एक्स इज, देखो तो बच्चों, इज इक्वल टू, बोलो, बहुत सारे रेक्टेंगल्स हैं, उनका एरिया फाइंड आउट करना है बाउंडेड, तो क्या हो जाएगा। तो कंप्लीट एरिया कैसे आएगा, तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो y1 इंटू dx1 प्लस दूसरे रेक्टेंगल का एरिया y2 इंटू dx2, तीसरे का y3 इंटू dx3 और nth का yn इंटू dxn। क्या बात है सर। तो इनिशियली वी कन्वर्ट द टोटल एरिया बाउंडेड बाय यानी कर्व y इक्वल टू एफ एक्स इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर, थिन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स, whose number is n, means n रेक्टेंगुलर थिन स्ट्रिप। ओके, तो बहुत सारा अगर हम लोग थिन स्ट्रिप में कन्वर्ट कर देंगे तो बहुत सारे रेक्टेंगल्स का एरिया मिल करके कंप्लीट एरिया देगा कि नहीं देगा, देगा। तो बताओ कि इस रेक्टेंगल का एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेथ, दूसरे का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तीसरे का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ और nth का लेंथ इंटू ब्रेथ। क्लियर। अब देखिए टोटल एरिया, देखो बच्चों बस एक लाइन में क्लियर होने जा रहा है, ध्यान देना, सब y dx ही है। अरे वाह, कैसे, देखो 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 समझो,
y1 dx1 हटा दो, y2 dx2 हटा दो, yn dxn हटा दो, y3 dx3 हटा दो, yn dxn हटा दो। लग रहा है कि सब जगह y dx है। कहां से कहां तक? फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, फ्रॉम a टू b। हो गया कंप्लीट एरिया। दिस इज द कंप्लीट एरिया बाउंडेड बाय एनी कर्व। दिस इज द कंप्लीट एरिया बच्चों। तो ये कंप्लीट एरिया आ गया बाउंडेड बाय एनी कर्व। तो सोचो यहां मिटाएंगे नहीं, 1 2 3 सब लिखेंगे, लेकिन समझो पहले ध्यान से कि किसी भी कर्व के द्वारा जो एरिया बाउंडेड होगा हम लोग आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। क्या तुमको लगता है आराम से तुम रेक्टेंगल का, सर्कल का, है ना, सबका एरिया निकाल लेता था बाउंडेड, लेकिन क्या ये एरिया बाउंडेड तुम निकाल सकते हो? ये ट्रायंगल है नहीं, ये कर्व है बच्चों, कर्व। तो ऐसे ऐसे एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो इंटीग्रेशन का हेल्प लेते हैं। ओके, क्या ये ट्रायंगल है? नहीं है। यानी बहुत सारे कर्व वाले शेप आएंगे जिसका एरिया आपको नहीं पता है फार्मूला की क्या होता है, तो उसको हम लोग इंटीग्रेशन के हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखा जाए बच्चों, ध्यान दिया जाए। तो एक रेक्टेंगल y1 इंटू dx1, दूसरे का y2 dx2, तीसरे का y3 dx3, ऐसे चलते रहेगा। तो y1 dx1, y2 dx2, y3 dx3, yn dxn कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या y dx कहां से कहां तक? लोअर टू अपर। इसी y को लिखते हैं हम लोग, y इज द फंक्शन ऑफ x, तो y को fx लिखते हैं, dx a से b तक। जल्दी जल्दी लिखो, क्वेश्चन करेंगे तो पूरा क्लियर, मैंने समझ जाओ शॉर्ट में कि किसी भी एरिया, किसी भी कर्व के द्वारा बाउंडेड एरिया फाइंड आउट करना है। व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बाय एनी कर्व, देन वी हैव टू इंटीग्रेट दैट फंक्शन फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। ओके, हाँ, तो जल्दी जल्दी फास्ट। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन से खूब अच्छे से क्लियर होने जा रहा है आपको, है ना, कि कैसे हम लोग एरिया का बात करने जा रहे हैं। तो नमूना भी पेश कर रहे हैं, जैसे आपको पता है जिस स्टाइल में, वो भी बताने जा रहे हैं, और इंटीग्रेशन करके भी। ओके, देखा जाए, जैसे मान लिया जाए कि एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स। तो y इक्वल टू एक्स अगर कोई फंक्शन है और हमको 2 से 3 तक वैल्यू फाइंड आउट करना है, 1 2 3, ध्यान से बच्चों, आराम से समझो, एकदम बहुत बार काम देगा। बस इंटीग्रेशन कर देना, एरिया निकल जाएगा लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। ये फंक्शन है y इक्वल टू एक्स। तो x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 2। तो 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, मिल जाएगा वैल्यू बच्चों 1 2 3, राइट। तो 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3। तो इस तरह से हमको वैल्यू मिला और हमने स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। तो हम अगर यहां पे क्वेश्चन लिखेंगे कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय curve bounded by y equal to x, x equal to 2 meter, x equal to 3 meter and x axis. Find the area bounded by y equal to x, x equal to 2 meter, x equal to 3 meter and x axis. देखो बच्चों, तो ये x axis है, ये x इक्वल टू 2 है, ये x इक्वल टू 3 है, और ये y इक्वल टू x है। ओके, तो ऐसे तो हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं एरिया। याद होगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो 2 से 3 तक 1 ही ना। तो क्या बच्चों, अगर मीटर में है तो x मीटर में रखेंगे तो y भी मीटर में होगा। ओके, तो बताइए 3 और 2 5/2 मीटर स्क्वायर। एनी डाउट? क्लियर है ना, सिंपल एकदम। अगर हम इसका एरिया पूछे तुमसे
तो एरिया जो होता है वो क्या होता है, तो 1/2 इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, तो 2 + 3 इंटू हाइट, 2 से 3 तक हाइट 1, तो 5/2 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब देखो इंटीग्रेशन से हम इसको फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तब तुमको विश्वास होगा कि सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही क्यों होता है, ये भी क्लियर कर देंगे तुरंत। तो बताओ बच्चों कि अगर हमको एरिया फाइंड आउट करना है तो एक्स एक्सिस y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू x, तो ये जो एरिया आया कंप्लीट वो ये आया कहां से कहां तक, a से b तक, याद है फॉर्मूला, a से b तक y इंटू डी एक्स। तो y के जगह पे क्या है बच्चों, x है, इंटू डी एक्स, a से लेके b तक, यानी a क्या है बोलो, लोअर लिमिट 2 है और अपर लिमिट 3 है, क्योंकि हमको कहां से कहां तक एरिया फाइंड आउट करना है, 2 से लेके 3 तक। तो बताओ बच्चों, याद है पावर में 1 ऐड होगा, क्योंकि 1 छुपा हुआ है, हिडन है, देखो पावर में ऐड, उसी से डिवाइड, 2 से लेके 3 तक, तो क्या आया एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 2 से लेके 3 तक, तो अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर बाई 2, कितना आ गया बच्चों, 9 - 4, 5/2 मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। क्लियर। यानी 5/2 यहां भी आया 5/2, नहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा होगा तो देखो बच्चों बोल दे रहे हैं 5/2 मीटर स्क्वायर आंसर। क्लियर। तो बताओ बच्चों अगर यहां माइनस किए हैं तब ना 5/2 आया, यानी अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर, तब ना आया। सोचो जरा सा, हमको एरिया अगर फाइंड आउट करना हो तो बस हम सिंपली इंटीग्रेशन कर देंगे, काम हो जाएगा। अब सोचो बच्चों, इंटीग्रेशन तो हम बहुत सारा बताए हैं, तो बस 2-3 क्वेश्चन बताएंगे, बस समझ में आ जाएगा कि इंटीग्रेशन सर करने से एरिया हमको आ जाता है। लेकिन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर प्लस करो तो 9 और 4 13/2, क्या आया 13/2, नहीं। मल्टीप्लाई करो तो 9 इंटू 4/2, तो 2 जा 4, 9 2 जा 18, नहीं आया। डिवाइड करेंगे तो 9/4/2 यानी 9/8, कैसे आया, तो माइनस करने से आया। यही चीज सीखना है बच्चों की, माइनस करने से आ गया, काम खत्म, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही होता है। क्लियर। अब देखिए, तो यहां से सिंपली एकदम कुछ नहीं किए हैं, इंटीग्रेशन किए हैं y dx से लेके b तक, फार्मूला हमने अभी तुरंत लगाई है। तो y का वैल्यू x है, y इज द फंक्शन ऑफ x एंड विच इज इक्वल टू x, तो x मींस x टू द पावर 1, पावर में ऐड हुआ उसी से डिवाइड हुआ, 2 से 3 तक, तो x²/2, अपर लिमिट स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट स्क्वायर, आंसर। जल्दी जल्दी हो गया। अब देखिए, अब तो कुछ जरूरत नहीं है हमको, अब डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन करेंगे और आ जाएगा। बस हम थोड़ा सा एक बात और समझाने के लिए हम थोड़ा ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों, है ना, एक बात सिर्फ समझाने के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। देखो जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के द्वारा हम एरिया तुमसे पूछेंगे, एरिया बाउंडेड बाई y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फ्रॉम 2 to 3, तो क्या लग रहा है आपको, क्या ये स्ट्रेट लाइन है कि कर्व है, कर्व है। तो क्या आप किसी फार्मूला से आप इसका एरिया नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, तो जब फार्मूला से एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं तो हमारे पास इंटीग्रेशन तो है ही। तो एक से हमको विश्वास हो चुका कि सर लिमिट तो पुट करना होगा लोअर टू अपर, लेकिन माइनस होना चाहिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इंटीग्रेशन से एरिया आ जाता है। तो अब देखो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 एंड x एक्सिस। तो अभी तुरंत फिगर बनाए थे, ये एरिया फाइंड आउट करना है 2 से 3 तक, ये कर्व और x एक्सिस, x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 3 तक, और x एक्सिस और ये कर्व, यानी कि एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया इक्वल टू, जल्दी बोलो, इंटीग्रेशन लोअर टू अपर y dx, और y कितना है बच्चों, a कितना, a 2 से 3 तक, और y कितना है x स्क्वायर dx। अरे बोलो, अरे बोलो, y dx, y मीन्स x स्क्वायर dx, कहां से कहां तक, a से b तक, यानी 2 से 3 तक। क्लियर। अब बताओ, पावर में 1 ऐड होगा, उसी पावर से डिवाइड होगा 2 से 3 तक। एनी डाउट,
एनी डाउट? बोलो एक्स स्क्वायर पावर में ऐड उसी से डिवाइड, यानी y dx फॉर्मूला याद है तुमको, y मतलब एक्स स्क्वायर dx। अब विश्वास हो गया कि एक तरह से हम तुमको बता दिए कि फॉर्मूला पुट करने से और एरिया निकालने से, इंटीग्रेशन करने से और एरिया निकालने से दोनों से सेम आया था वैल्यू, यानी अब विश्वास हो गया कि सच में सर इंटीग्रेशन से एरिया आ जाता है। हाँ, अब देखो पावर में 1 ऐड होगा उसी से डिवाइड हुआ, तो 2 + 1 3/3, 2 से लेके 3 तक। अब तो एकदम बिना टेंशन के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दीजिए, काम हो गया। तो 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3। अरे बोल दो, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, तो 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8/3। बोलो बोलो, सही है? तो कितना जाएगा? 19/3 मीटर स्क्वायर आंसर। बोलो बोलो, यानी कि सही है, यानी आराम से आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं करके एरिया बाउंडेड बाई कर्व आ गया। तो ये एरिया आपको ऐसे कैलकुलेट नहीं होता, लेकिन इंटीग्रेशन से कैलकुलेट हो गया, ठीक ना? हाँ, जल्दी फास्ट। अब देखो बच्चों, अब थोड़ा साइन एक्स के द्वारा एरिया बाउंडेड देख लेते हैं, बस बाकी आप बना लेंगे, हमको विश्वास है ना? अब देखा जाए बच्चों, नेक्स्ट फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू साइन एक्स कॉमा x इक्वल टू 0 एंड या कॉमा x इक्वल टू पाई रेडियन में बच्चों एंड एक्स एक्सिस। ओके, पाई रेडियन यानी 180 डिग्री, 0 तो 0 है ही, है ना? तो बताइए एरिया बाउंडेड बाई, यानी कि सॉल्यूशन में एरिया साइन एक्स का ग्राफ हमने आपको बताया है बच्चों, ये होता था y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ 0 पाई 2 पाई x y। तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू भी 0, साइन 0 0, साइन 91 साइन 180 यानी पाई 0, साइन 270 -1 साइन 360 0। तो यही एरिया फाइंड आउट करना है बच्चों। वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व y इक्वल टू साइन x, x एक्सिस x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू पाई, यानी यही एरिया ना। हाँ, तो देखो बच्चों क्या है, ध्यान देना, क्या हो जाएगा? y इक्वल टू साइन एक्स से एरिया बाउंडेड, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा? a से b तक y dx। बोलो जल्दी बोलो बच्चों, y dx। तो y कितना है? साइन एक्स dx, कहां से कहां तक? तो a से b यानी 0 टू पाई। बोलो बोलो, a से b, a टू b y dx, y का वैल्यू साइन एक्स है, 0 टू पाई, लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज पाई एंड dx। क्लियर? तो बताइए बच्चों, साइन एक्स dx, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, 0 से लेके पाई तक। एनी डाउट? नहीं ना? तो माइनस बाहर आ गया, माइनस को बाहर लिख सकते हैं क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस बाहर रखो या अंदर रखो, नो टेंशन। बाहर मैंने कर दिया माइनस को क्योंकि हमको लिमिट पुट करना है, तो कॉस अपर लिमिट माइनस कॉस लोअर लिमिट, यानी माइनस कॉस 180 -1 कॉस 0 1, माइनस पहले से बाबू देखो, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, राइट? माइनस को मैंने बाहर रख दिया, कॉस अपर लिमिट माइनस कॉस लोअर लिमिट, तो माइनस साइन 180 -1 माइनस सॉरी कॉस 180 सॉरी साइन 180 0 होता है बच्चों, कॉस 180 -1 और माइनस कॉस 0 1। तो देखो माइनस माइनस और -1 -2, यानी कि +2 आंसर आ गया। क्लियर? तो इस तरह से आप आराम से एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि एरिया मतलब क्या? तो इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन के हेल्प से हम लोग एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सोचो जरा सा कि जब इंटीग्रेशन के हेल्प से हम लोग एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, तो पिछले लेक्चर्स में हमने तो इंटीग्रेशन बहुत बताया है,
लोअर लिमिट टू अपर लिमिट यूज भी किए हैं। तो बताओ बच्चों, अगर हम इंटीग्रेशन कर ले तो एरिया आ ही जाता है, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट पता ही है ना, फंक्शन पता ही रहेगा, है ना, और फंक्शन का डीएक्स कर देंगे, जो लिमिट रहेगा दिया रहेगा, इंटीग्रेशन कर देंगे, एरिया बाउंडेड बाई कर्व आ जाएगा। तो बहुत सारा एप्लीकेशन करेंगे फिजिक्स में इसका, नो टेंशन। हाँ, मोशन आएगा तो बहुत कुछ सीखेंगे, अरे बहुत बहुत काम देगा इंटीग्रेशन, हमेशा काम देगा फिजिक्स में। तो अब थोड़ा सा हम एल हॉपिटल रूल आपको समझा देते हैं, जल्दी से इसको उतार लीजिए, जल्दी जल्दी, वो भी आसान है, लेकिन इंटीग्रेशन के का क्वेश्चन बनाने में एल हॉपिटल रूल बहुत काम देगा बच्चों। तो चलिए थोड़ा सा सिखला ही देते हैं आपको एल हॉपिटल रूल, जिसको एल हॉस्पिटल रूल लोग कहता है, लिख देता है, लेकिन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज एल हॉपिटल रूल। लिखाता हॉस्पिटल ही है ना। तो एल हॉस्पिटल रूल, जिसको हम लोग कहते हैं एल हॉस्पिटल रूल, है ना। चलो देखो क्या है ये, समझिएगा ध्यान से। पहले हम जनरल मेथड से बताते हैं, जो हम पहले बता चुके हैं लिमिट में। लिमिट x टेंड्स टू 2 है मान लो, तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2, 0/0 फॉर्म। देयर आर 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, मैंने बताया है आपको। तो बताइए बाबू, ये 0/0 फॉर्म में है, 2 का स्क्वायर माइनस 4, यानी 4 माइनस 4, 0/2 माइनस 2 0, तो 0/0 फॉर्म। तो जब 0/0 फॉर्म में रहता था तो क्या करते थे, तो लिमिट पुट करते थे बच्चों, बोलो, लिमिट पुट करते थे कब, जब 0/0 फॉर्मेट हट जाता था तब। यानी पहले हमको 0/0 फॉर्मेट हटाना है। देखो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, 0/2 माइनस 2 0, 0/0 फॉर्म आ गया। क्या करें, पहले उसको हटाना होगा, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बाई एक्स माइनस 2। बोलो, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट आ गया, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो यस सर। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब तो आपको पता है कि x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट 2 नहीं है। जब हम लिमिट पुट करते हैं कंप्लीट 2 नहीं लेते हैं बच्चों, स्लाइटली ग्रेटर या स्लाइटली लेस, बिकॉज x टेंड्स टू 2 मीन्स या तो स्लाइटली ग्रेटर है या तो स्लाइटली लेस है। तो बताइए, जैसे ही हम 2 पुट करेंगे तो 2 अप्रॉक्स 2 पुट करेंगे, 1.99999 माइनस 2 बाई 1.99999 माइनस 2 कैंसिल। अब डायरेक्ट लिमिट पुट कर दीजिए, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म हट चुका है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हट चुका है, सामने है। ये बताए हैं ऐसा क्वेश्चन लिमिट में, बहुत अच्छे से आसानी से एकदम समझ में आया होगा आपको कि x स्क्वायर माइनस 4 को 2s को लिख सकते हैं प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल। क्लियर। अब बताओ बच्चों, अब जैसे ही एल हॉपिटल रूल का बात आता है तो देखो क्या लिखते हैं, x स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2, लिमिट x टेंड्स टू 2, x स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। ये एल हॉपिटल रूल तब लगाते हैं, तब दिस रूल इज अप्लीकेबल इफ एंड ओनली इफ लिमिट इज इन 0/0 फॉर्म, इन इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, मींस इन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। दिमाग में सेट रखो, एल हॉपिटल रूल हम लोग तब अप्लाई करते हैं, मैथमेटिक्स में सर आपको बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, लेकिन हम यहाँ शॉर्ट में ही आपको सब कुछ बता देते हैं कि एल हॉपिटल रूल तब अप्लीकेबल होता है जब, ध्यान देना, ध्यान से सुनना, एल हॉपिटल रूल तब अप्लीकेबल होता है जब 0/0 फॉर्मेट हो। हाँ, और हम क्या करते हैं कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम डिफरेंशिएट करते रहते हैं तब तक जब तक कि 0/0 फॉर्मेट हट ना जाए। यानी देखो, 2 क्वेश्चन लेके क्लियर कर देते हैं। जैसे अभी 0/0 फॉर्म है कि नहीं, देखो 0/0 फॉर्म है बच्चों, है, देखो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, 0/2 माइनस 2 0, 0/0 है ना। तो जब 0/0 यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में रहे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले ये करते हैं कि 0/0 फॉर्मेट को सबसे पहले हटाने का कोशिश करते हैं और नोमिनेटर का डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो कितना आसान लगेगा, लिमिट का एक से टफ क्वेश्चन इससे बन जाएगा। तो 0/0 पहला नंबर कि एल हॉपिटल रूल तब एप्लीकेबल होता है जब 0/0 फॉर्म या इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो। क्लियर। और नोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं डिनोमिनेटर का कब तक,
जब तक कि 0/0 फॉर्मेट या इंक्रीमेंट फॉर्मेट समाप्त ना हो जाए। यानी कि नोमिनेटर का अगर करो बच्चों, न्यूमरेटर का करोगे डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का 2x और 4 कांस्टेंट का 0। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन करें बच्चों, ऊपर अलग से और नीचे अलग से, न्यूमरेटर में अलग से, डिनोमिनेटर में अलग से। तो न्यूमरेटर का हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया तो एक्स स्क्वायर का 2x और कांस्टेंट का 0। डिनोमिनेटर का अलग से, तो एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का 0। बोलो 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 बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 2, क्लियर। तो जब लिमिट x टेंड्स टू 2 हमने पुट किया तो क्या देख रहे हैं कि 2x, देखना एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, कांस्टेंट का 0, x का 1 और कांस्टेंट का 0, क्लियर। तो बताइए बच्चों, अब तो आराम से 0/0 फॉर्मेट हट चुका है। अगर 0/0 फॉर्म में आता तो फिर से हम लोग वही काम करते हैं, फिर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं। अब खत्म, 2x/1 यानी 1 तो हिडन रहता है। अब 0/0 फॉर्म नहीं है तो लिमिट पुट कर दो, तो 2 × 2 = 4। देखो वही आंसर आया सेम। ये मत सोचो, ये सोचो कि इससे एक से टफ क्वेश्चन बन जाएगा। बस न्यूमरेटर का अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे, डिनोमिनेटर का अलग से, और काम हो जाएगा। ध्यान दो बच्चों, लास्ट रिपीटेशन। अगर एल हॉपिटल रूल का बात करें तो ये तब अप्लीकेबल होता है जब 0/0 फॉर्म या इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो, जो 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं। ओके, 0/0, ∞/∞, ऐसे ही सब। और अब बताइए, वैसा हो तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग से और डिनोमिनेटर का अलग से। तो न्यूमरेटर का अगर डिफरेंशिएशन किया तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है माइनस कांस्टेंट का 0, और x का 1 होता है कांस्टेंट का 0। तो 2x/1 यानी 2x। अब 0/0 फॉर्म नहीं है तो लिमिट पुट कर देंगे। अगर रहता तो और डिफरेंशिएशन करते हैं। कितना बढ़िया बात है, बोलो बोलो बोलो। हाँ, अभी तुरंत दिखा रहे हैं, देखो ना। क्लियर हो गया होगा बच्चों। बस अगर 0/0 ∞/∞ यानी इंडिटरमिनेट फॉर्म में रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दी बोलो। ये करते हैं बच्चों कि न्यूमरेटर का अलग से और डिनोमिनेटर का अलग से डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना। और उसके बाद तब तक करते रहते हैं डिफरेंशिएशन। अभी तो 0/0 समाप्त हो गया यहाँ पे। अगर नहीं होता तो फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर यहाँ पे 0/0 फॉर्म अगर आता फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, न्यूमरेटर का अलग, डिनोमिनेटर का अलग से, और तब हम लोग लिमिट पुट करते हैं। कब तक, जब तक कि 0/0 फॉर्म समाप्त ना हो जाए। एक और ले रहे हैं क्वेश्चन, जल्दी करो, जल्दी। अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें 2 बार डिफरेंशिएशन करके थोड़ा देख लेते हैं, उससे भी विश्वास हो जाए तुमको कि हाँ सर, सच में अब तो हम आराम से बना सकते हैं सर, है ना। देखते हैं कि एक बार में डिफरेंशिएशन से भी आ सकता है, 2 बार में भी, जब भी आ जाए। देखो बच्चों, लिमिट, जैसे चलो ना क्वेश्चन डायरेक्ट ले लेते हैं, डायरेक्ट एल हॉपिटल रूल से बनाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2x² माइनस 4 बाई x² माइनस 5x प्लस 6। ऐसे बनाते तो डायरेक्ट दिखा दे रहे बच्चों। डायरेक्ट बनाते तो ऐसे आता, x माइनस 2, ऊपर में हो जाता है x प्लस 2 इंटू x माइनस 2, नीचे में हो जाता है 2 3 जा 6, यानी x माइनस 2 x माइनस 3, कैंसिल, लिमिट पुट करते हैं तो आता कितना, तो 2 प्लस 2, 0/0 समाप्त हो गया, तो 2 प्लस 2 4/2 माइनस 3 माइनस 1, यानी -4 आता। इसको बना के देखना, -4 आएगा। लेकिन अब देखो डिफरेंशिएशन से, यानी देखो 0/0 फॉर्म है कि नहीं, पहले चेक करते हैं। एकदम है। देखो ऐसा ही हम सेट किए कि है ही। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0 बाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 10, और 5 2 जा 10, यानी 10 माइनस 10 0। अब देखो बच्चों, जब हमको एल हॉपिटल रूल से बनाना है तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन। ओके, 0/0 फॉर्म है, सबसे पहले तो ये चेक करेंगे। 0/0 फॉर्म है, सबसे पहले ये चेक करेंगे। अब डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कर देंगे, न्यूमरेटर का अलग से, डिनोमिनेटर का अलग से। तो x² का डिफरेंशिएशन 2x माइनस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, बहुत अच्छा। x² का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 5x, तो 5 इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का 0। अरे यार, ये तो एक ही बार में आ गया। देखो लिमिट x टेंड्स टू 2 2x बाई
2x माइनस 5। देखो अब x का वैल्यू 2 रखोगे तो 4/4 माइनस 5। अरे यार ये तो एक ही बार में आ गया। अगर यहाँ पे 0/0 फॉर्म फिर से आता, दिमाग में सेट रखो जो हम कर रहे हैं, अगर ये 0/0 फॉर्म फिर से आता तो फिर से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते ऐसे ही जैसे किए हैं। एक्स स्क्वायर का 2x कांस्टेंट का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, 5x का 5 कांस्टेंट का 0। तो यहाँ पे तो 0/0 फॉर्म समाप्त हो गया। डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे तो 2 into 2/2 into 2 माइनस 5 यानी 4/4 माइनस 5 माइनस 1 यानी -4 आंसर। देखो बच्चों आ गया सेम। अगर यहां पर लास्ट रिपीटेशन, अगर यहां पर एक ही बार में हम डिफरेंशिएशन, ऐसा क्वेश्चन लिए कि एक ही बार में डिफरेंशिएशन करने से आ गया, नो टेंशन। लेकिन अगर फिर से अगर नहीं आता, अगर 0/0 फॉर्म रहता, ध्यान देना बच्चों। देखो लास्ट रिपीटेशन कर रहे हैं शुरू से। एक्स स्क्वायर का 2x, क्योंकि 0/0 फॉर्म है तो डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 0/0 फॉर्म है, डिफरेंशिएशन की एक्स स्क्वायर का 2x होगा, कांस्टेंट का 0 होगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, 5x का 5 होगा, कांस्टेंट का 0 होगा। तो 2x/2x माइनस 5 2 रखेंगे क्योंकि 0/0 फॉर्म समाप्त हो गया। देखो पुट की लिमिट, देखो 4 आया और 4 माइनस 5 यानी -1, यानी कि लिमिट का वैल्यू आ गया। लेकिन अगर 0/0 अभी भी आता तो फिर से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं और तब तक करते जब तक कि 0/0 फॉर्म समाप्त ना हो जाए। क्लियर हो गया होगा। तो अच्छे से पढ़ते रहिए और अगले लेक्चर में लेके आते हैं अपना फिजिक्स स्टार्ट करते हैं और कितना सारा मैथमेटिक्स का यूज होगा देखना बच्चों। ओके, तो पढ़ते रहिए खूब अच्छे से। टाटा बाय बाय।